ऐसे ही दे रखा है किसी ने ए एन एक्स की पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। कितने लोगों को लग रहा है जैसे से ए कम होता जा रहा है एक्स की डिग्री भी कम होती आ रही है, हाँ या ना? अच्छा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा भी आएगा जब ए जीरो चढ़ेगा, तो जिस दिन ए जीरो चढ़ेगा उस दिन एक्स की डिग्री जीरो, जो ए के नीचे वही एक्स के ऊपर है। नहीं, यही बात समझ है ना? तो अगर अपन गौर से देखें तो ए जीरो हो गया। अच्छा, वैसे ही नीचे किसी ने सपोज करो, नीचे किसी ने डिनोमिनेटर में ऐसे दे रखा है ए एम एक्स की डिग्री एम, ए एम माइनस वन एक्स की डिग्री कितना एम माइनस वन, और ए एम माइनस टू और एक्स की डिग्री एम माइनस टू, और ऐसे कम होते होते ये भी ले गया ए जीरो तक, है ना? अब अगला हमसे उम्मीद कर रहा है कि आंसर बताएं। हमने कहा अभी बताया था, 1 मिनट लगेगा मेरे को, क्योंकि एक्स की टेंस टू क्या है, इनफिनिट है। हमें पता है जब भी एक्स टेंस टू इनफिनिट होता है हम बड़ी डिग्री को बाहर बुलाते हैं। अगर मैं बड़ी डिग्री को बाहर बुलाऊंगा तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री एक्स की पावर एन है, इधर एक्स की पावर एम है, बुला लेते हैं अपन बाहर, है ना भाई? अच्छा, अगर मैं एक्स की पावर एम को बाहर बुलाता हूं तो सबके नीचे यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई एक्स क्यूब, और चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? ऐसे इधर भी ऐसे ही होता रहेगा, सबके नीचे डिवाइड बाई एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब चलता रहेगा। फिर आगे पीछे मेरे को एक्स की जगह इनफिनिट रखना पड़ जाएगा, तो जिधर जिधर भी एक्स की डिवाइडेशन हो रही थी वहां जीरो बनता जाएगा, हाँ या ना? यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, मुझे किसी ने गुप्त सूत्रों से बताया कि m इज इक्वल टू n है। कितना है? m इक्वल टू n है। क्या लगता है आपको, क्या आंसर दूंगा मैं? क्या आंसर दूंगा बताओ? an अपॉन am या फिर 1? हाँ या यही दूंगा ना भाई? अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि नहीं साहब मैंने एक चेंज कर दिया, मैं कहता हूं m बड़ा है n छोटा है। m बड़ा है तो क्या क्या जीरो, m बड़ा है इसका मतलब नीचे वाले x की डिग्री बड़ी है। बात समझ में आई है कि नहीं आई? अरे x की बार m कॉमन आ चुका है, x की बार n कॉमन आ चुका है, काटापीटी हो रही है, m बड़ा है तो कटने के बाद में x नीचे रह जाएगा कि ऊपर चला जाएगा? नीचे। अगर x नीचे रह गया तो जीरो, श्योर है ना भाई? तो m अगर n से बड़ा है तो जीरो। अच्छा, और अगर m छोटा हो जाए तो इनफिनिट, है ना भाई? अच्छा, अब एक और बात पूछता हूं, बहुत सोच के जवाब देना, ठीक है? अगर मैं कहता हूं ए एन पॉजिटिव है तो राइट है इनफिनिट, और कल को अगर ए एन नेगेटिव हो जाए तो, और यही m अपने आप में n से छोटा रहे तो इनफिनिट या माइनस इनफिनिट? यही सोचना है बस, इकलौता पॉइंट है जहां पे आपका दबाव पड़ा हुआ है। अगर m n से छोटा है इसका मतलब नीचे वाले की डिग्री छोटी है, ऊपर वाले x की डिग्री बड़ी है, कटने के बाद x ऊपर रहेगा, इनफिनिट पक्का आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा a n नेगेटिव है, इसका मतलब इसका ये वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है। अगर ये वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कटने के बाद में जो भी बचेगा वो आंसर इस तरह का कुछ बचेगा। अरे कोफिशिएंट में तो यही बचेगा ना, ए एन अपॉन ए एम, और x ऊपर रहेगा, x अगर ऊपर रखे तो इनफिनिट देगा, जिसमें ऊपर वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है तो कटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और पीछे वाला इनफिनिट दे रहा है तो इनफिनिट आएगा या माइनस इनफिनिट आएगा? माइनस इनफिनिट आएगा। ये एक और दूसरी ऐसी चीज है जो ध्यान रख लेना आप लोग। नहीं, अभी भी बात नहीं समझ में आई आपको, अभी नहीं आई है? सोच सकते हैं, है ना? मतलब इस तरह की बातों को आप ध्यान रखना, ये वो इस तरह की बातें हम लोग कर चुके हैं, बस ये कि थोड़ा सीन पीछे का हो गया तो आप में से कई लोग थोड़ा दईसी हो जाते हैं हर बार। अच्छा, कितने लोगों को अभी भी याद है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, हाँ भाई अब दिमाग में, लेस देन 1, हाँ भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, अच्छा tan एक्स अपॉन एक्स कहता हूं, और tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लेस देन 1, है ना भाई? अच्छा, एक छोटी सी चीज और याद दिलाना चाहता हूं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना वो इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कितने लोगों को समझ में आता है ये मैंने बनाया y इक्वल टू एक्स, राइट है? अब एक और काम करता हूं, पैरेलली एक और चीज बनाता हूं। ये
किसका ग्राफ हो उस पर? साइन एक्स। तो ये वाला ग्राफ किसका बनाया? y इक्वल टू साइन एक्स, है ना भाई? अच्छा, एक और ग्राफ बनाता हूं जो बिल्कुल y इक्वल टू एक्स में इसका इमेज होगा। वो कैसा बनेगा? ऐसा, याद आया आपको? हाँ भाई, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं जीरो पे बात नहीं कर रहा, अगर मैं जीरो पे बात नहीं कर रहा, जीरो तो थोड़ा आगे जाके बात करता हूं, तो कौन ऊपर है? साइन इनवर्स एक्स या एक्स? साइन इनवर्स एक्स, है ना? तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स जो भी होगा वो एक से बड़ा होगा, नहीं है ये भी बात? अच्छा, अगर भाई तो मैं जीरो से थोड़ा आगे आगे बात करता हूं तो कौन बड़ा है? एक्स बड़ा कि साइन एक्स बड़ा? कौन ऊपर? कौन है? एक्स ऊपर है। अरे व्हाइट लाइन ऊपर है और येलो लाइन नीचे, हाँ या ना? जीरो तो थोड़ा आगे आने पे, तो एक्स ऊपर है और साइन एक्स नीचे। एक्स अगर ऊपर है तो मैं बोल सकता हूं ना एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। तो आप ये दोबारा से देख सकते हैं। नहीं, अभी बात नहीं समझ में, कहानी पकड़ मारी आपको। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं चीजों को आप चाहे तो ग्राफिकली अज्यूम कर सकते हैं, ग्राफिकली भी देखना सीखे। ये वो चीज है ना जिनको आपको ग्राफ में देखना आना चाहिए। ये y इक्वल टू एक्स, कितने लोगों को 10x का ग्राफ याद है? 10x याद है? मैं एक बार के लिए जरा 10x बनाता हूं। 10x अगर मैं बनाया तो थोड़ी दूर तक तो इसके साथ चलेगा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। ये 10x का ग्राफ हो गया। और tan इनवर्स x अगर बनाना है तो मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, तो वो क्या होगा? मिरर इमेज हल्की सी नीचे की तरफ, याद है ना? तो मैं तो इधर इधर का बना रहा हूं, चलेगा बात? तो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू tan इनवर्स x। और ये कौन है? y इक्वल टू tan x। कौन ऊपर है? tan x। तो tan x इज ग्रेटर देन x, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? tan x इज ग्रेटर देन x। और इधर देखा था तो tan इनवर्स x इज लेस देन x, तो इसीलिए tan इनवर्स x अपॉन x इज लेस देन 1। नहीं, आपको मेरी बात समझ में आ रही? कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? ये मैंने दूसरे तरीके से आपको समझाया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? है ना? कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, वो भी देखना। मैं आपको कितनी बातें बता चुका हूं। मैंने आपको एक सर्कल से समझाया ये चीज, आज मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूं। और जो समझदार बच्चा है उसके आगे तो शॉर्ट बाय शॉर्ट लगाता हूं। देखो, एक और शॉर्ट आप में से अगर कोई अप्रिशिएट करे तो, है ना, जरा इस चीज को भी समझने की कोशिश करना कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में साइन एक्स की वैल्यू होती है एक्स माइनस में एक्स क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। याद आया आपको? कल मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाया था। अच्छा, कितने लोगों को याद है कि मैंने अच्छा, ये तो मैंने tan x का भी एक्सपेंशन सिखाया होगा। कितना? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि ये x में से कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो भी वैल्यू देगा वो x से छोटी वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा? तो ये अगर x से छोटी वैल्यू देगा तो sin x इज ग्रेटर देन x और लेस देन x? लेस देन x, बिल्कुल। तो sin x इज लेस देन x। अगर घट नहीं रहा होता तो sin x इक्वल टू x होता, लेकिन x में से कुछ कम होते ही sin x ने अपनी वैल्यू x से कम दे डाली, इसका मतलब sin x इज लेस देन x नहीं है। और इधर की तरफ देखा जाए तो tan x इज ग्रेटर देन x। नहीं, बात समझ में आएगी? नहीं? मैं दोबारा एक ही बात को तीसरे तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या आप ये बात मेरी समझ पा रहे हैं? नहीं आई, है ना? कितने ये जितना है ना, ये सब मैथ्स है। हर तरीके से आदमी को सोचना पड़ता है, यार इसका क्या मतलब, मैं रिजल्ट फाइनली किधर जा सकता हूं। आप जब बुक्स लगाओगे ना, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, आपको मैंने बताया भी था कदों का बुक्स लगा लो। अभी तो बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है? आप लगाओ, चाहे आप सिंगेज लगाएं, चाहे आप क्या कहते हैं GN वर्मा लगाएं, कुछ भी लगाइए बुक्स अभी तो लगाओ आप। अभी तो मौका है यार, अभी तो अप्रैल चल रहा है ना? बहुत बढ़िया टाइम पे आपने शुरुआत दे दी अपने आप को। करें आगे? यहाँ तक तो कोई खास ऐसा था नहीं, जो पुराना ही है अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, है ना? क्या पढ़े आप आगे? कल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था, आपको अगर याद हो तो। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, यहाँ दे रखा है x इंटू में sin 1 अपॉन x। याद है आपको? अच्छा, पैरेलली मैंने आपको एक और क्वेश्चन भी बताया था, लिमिट x टेंड्स टू कितना? इनफाइनाइट, x इंटू में कितना? sin 1 अपॉन x। कितने लोगों को याद है? सबसे पहले मैंने चेक कराई थी इसकी फॉर्म। इसकी फॉर्म बोलो, 0 इंटू इनफाइनाइट, जबकि ये 0 इंटू -1 to 1। सोचो कितने लोगों को लगा? कारण बताओ, ये -1 to 1 क्यों? ये साइन इनफाइनाइट है, नहीं आया? साइन इनफाइनाइट माने -1 to 1, कॉस इनफाइनाइट माने
-1 to 1, और जैसे कोई भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर विल बी 0। यहां तक कोई तकलीफ? जबकि 0 इंटू इनफाइनाइट में हम लोग क्या करते हैं, एक जो पास वाला उसे नीचे, इसको देखते ही हमारे दिमाग में आया दो बातें, कौन सा, सेम बाय सेम और दूसरा 0 और 0 के दर्शन। याद आया कि नहीं आया? तो आंसर इज 1। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी पूरे पॉइंट को। देखो हम जब ये छोटा क्वेश्चन करते हैं ना तो हम सोचते हैं यार इतना छोटा क्वेश्चन करके क्या सर को पता नहीं क्या मिला। नहीं, सीरियस बात कर रहा हूं, आप में से कईयों को नहीं पता, लेकिन ये छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, दे आर द की पॉइंट्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिट x इनटू में sin पाई अपॉन में कितना 8x इनटू में cos में दे रखा पाई अपॉन 8x। राइट है? ये वो क्वेश्चन है जो या तो आपकी शीट में होगा नहीं तो आपका जीएन बर्मन में होगा। बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊं तो आपके लिए मैं बड़ा टीचर, और वो क्वेश्चन कराऊं तो आपके लिए मैं गरीब का टीचर, और आप दिमाग लगाओ कि मैंने दोनों कराए तो मेरा सीख कोई नहीं, चलता रहेगा, है ना? अरे चलता रहेगा। नेपाल का डर बैठा हुआ है ना, हाँ, उनको लगता है। अच्छा देखा आपने वो फोटोज वगैरह जो वीडियोस देख लेगा, देखेंगे, है ना? अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है पहला काम फॉर्म चेक, फॉर्म चेक, एक्स की जगह क्या रखूं, इनफाइनाइट रखते हैं, इनफाइनाइट साइन पाई बाई इनफाइनाइट 0, साइन 0 0, cos 0 1, तो 0। अब देखो फॉर्म चेक कर रहे हैं तो ये हो गया 0, सॉरी इनफाइनाइट इंटू 0 इंटू 1 और इनफाइनाइट इंटू 0। इसका मतलब एक पार्टी नीचे। अच्छा देखो एक पार्टी नीचे जाएगी तो कौन गया, साइन पाई अपॉन 8x चुपचाप बैठा रहा, cos पाई अपॉन 8x चुपचाप बैठा रहेगा भाई, है ना भाई? अच्छा, और ये जो x है वो नीचे जा करके 1/x। अब सुनो भाई, साइन को क्या चाहिए, साइन को चाहिए सेम बाई सेम। क्या आपको लगता है 1/x आया पड़ा है, घर में आया पड़ा है 1/x, एक काम करते हैं π/8 दे दूं, हाँ या ना, और ऊपर π/8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही दूंगा ये साइन सेम बाई सेम हो जाएगा। दूसरा लिमिट क्या है, एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट रखते ही π/∞ 0, साइन सेम बाई सेम और 0 के दर्शन, ये क्या बन गया 1, तो ये तो बन गया 1। राइट है? उधर की तरफ देखो जरा, अगर मैंने इनफाइनाइट रख दिया तो π/∞ 0, cos 0 1 इनटू में π/8, तो आंसर कितना हो गया π/8। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? मैं तो अभी थोड़ी देर में करता है ना। अपन पहले एक बार जरा लोगों के इकट्ठा हुए हो, फिर लास्ट में एकदम से पहले एक बार थोड़ा मचक ले वो लोग। हाँ नहीं कुछ नहीं, हाँ नहीं वो कभी मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है ना। हाँ इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं। हाँ भाई, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जिन लोगों ने कर लिया साथ साथ, अब क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे को पता है मैं जितना आपसे ले सकता हूँ उतना बढ़िया मेरे लिए। आप में से कौन मेरे को बताएगा कि π/8x अब क्या सीन है, बोलो। x टेंस टू 0, x की जगह 0, अब बोलो π/0 साइन इनफाइनाइट -1 से 1, वेरी गुड, -1 से 1, और ये -1 से 1, और आगे पीछे कोई नंबर आएगा और जब भी बाहर आएगा तो बाहर कौन बैठा है, और 0 से गुणा होकर के। क्या आपको लगता है बिल्कुल हमने सेम वही जो पिछला छोटा क्वेश्चन किया था उसी का एक और प्रोटोटाइप कर लिया? राइट है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0, x माइनस साइन x अपॉन में x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ, रेडी? यही क्वेश्चन में अगर होता लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस साइन x अपॉन में नीचे की तरफ होता है x प्लस cos स्क्वायर x। राइट है? जरा जल्दी से, क्योंकि अपने को पता है ना अपना समय तो बस जितना एक एक सेकंड मिल जाए आपकी तरफ से बहुत है मेरे को। हाँ भाई, पहला काम होता है फॉर्म चेक, x की जगह 0 रखते ही 0 माइनस साइन 0 0 प्लस cos 0 1। हाँ भाई, कितना हुआ आंसर, कितना हुआ 0/0 प्लस 1 उर्फ 0। हाँ तो आंसर ही 0 हो गया। अरे इंडिकेटर में फॉर्म ही नहीं बनी, नहीं है समझ में, कहानी पकड़ में आ गई। इंडिकेटर में फॉर्म ही नहीं बनी भाई, आपका जो आया वो आंसर में ही निकल गया, फ्री में दे गए तो कहानी पकड़ में आई। अब दूसरा चलते हैं, नहीं जेन के तू नहीं पकड़ में आ गया।
अच्छा x की जगह क्या रखो बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट बोलो। -1 से 1। इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाओगे ये इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ये तो प्रॉपर फॉर्म है। हाँ अब प्रॉपर फॉर्म है। लेकिन ध्यान रखना एक और खास बात, ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा एल्जेब्रिक का रूल लगेगा। एल्जेब्रिक का रूल कहता है कि भैया अगर x इनफाइनाइट दे रखा है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है और ऊपर और नीचे x दे रखा है तो मैं तो बड़ी डिग्री कॉमन लूंगा। अरे यही तो है ना, इनफाइनाइट होने पर हम क्या करते हैं, जो बड़ी डिग्री आ जाओ बेटा बाहर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए x की डिग्री 1, यहाँ x की डिग्री बुला लो बाहर, आ जाओ भाई। अगर देखा जाए तो 1 माइनस कितना, नीचे की तरफ कितना 1, x कॉमन आते ही 1 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन x। अब मैं आप में से हर एक जने से जानना चाहता हूँ क्या मैं जो लिख रहा हूँ आप में से कितने लोगों को समझ में आता है? अरे रे 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 रे। हाँ भाई मैं ऐसे ही, क्योंकि मैं लिखना नहीं चाहता, मैं इसको लिखते लिखते इसलिए पीछे चला गया। x की जगह क्या पुट करूं बताओ? इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। किसी में भी इनफाइनाइट का भाग लगा 0 नहीं आया तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 माइनस -1 to 1 अपॉन इनफाइनाइट। और नीचे की तरफ अब आप बताओ cos स्क्वायर इनफाइनाइट कहां से कहां तक? 0 से 1। क्यों 0 से 1? क्यों? स्क्वायर है ना बेटा। तो यहां पे लिख देता हूं 0 से 1 अपॉन नीचे कितना? इनफाइनाइट। तो किसी में भी इनफाइनाइट का भाग तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। क्या क्या भाई फ्रेंड? सही है, बैठ गया? आसान है, आसान। ठीक है। अच्छा मान लो कि यही क्वेश्चन आपके लिए दर्दनाक बनाना होता, ठीक है, तो कैसे लेके जाता? कुछ नहीं करता यार, कुछ भी नहीं करता वो तो। लिमिट दे दी x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अंडर रूट लगा दिया। लो इसी क्वेश्चन में अंडर रूट लगा देता हूं। x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस नहीं कितना x प्लस cos स्क्वायर x। x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, मैं फिर भाग लेता हूं। पहला स्टेप लिखता हूं आपसे बिना पूछे। आप बताना कि आपको समझ में आया क्या? नीचे से भी रूट एक्स कॉमन, 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की होल पावर। क्या हमको चालाकी समझ में आ रही है? हाफ क्यों लिखने लग गया अचानक में? क्या लगाने वाला हूं? क्या लगाऊंगा? बाइनोमियल। याद आया कि नहीं है? इससे ये काटा और बाइनोमियल लगाते 1 माइनस कितना साइन एक्स अपॉन 2x अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2x और x की जगह आगे पीछे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रखते ही वही 1 माइनस 0 सोच लेना अपॉन में नीचे कितना 1 प्लस 0। आंसर 1 नहीं आया और तेज। ठीक है, अब ये चिल्लर उछाल रहा हूं अभी तो मैं, है ना? हाँ भाई अगला क्वेश्चन लो आप तो जल्दी से। cos x/2, अरे लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फटाफट चलो आप तो। cos x/2 इंटू में cos x/4 इंटू में cos x/8 ऐसे बढ़ते बढ़ते cos x अपॉन 2 की पावर n। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, किसी को अगर याद नहीं आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये याद नहीं आया। एक ट्रिग्नोमेट्री में एक उसूल था cos a इंटू में cos 2a इंटू में cos 2 का स्क्वायर a और ऐसे बढ़ते बढ़ते cos 2 की पावर n माइनस 1 a अगर होता है ना तो इसका मतलब होता है sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a। हाँ भाई क्या कहते हो? ये a धीरे 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 बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, मानते हो ना? अच्छा दूसरी चीज ये भी बताओ कि ये धीरे धीरे कितने टर्म्स हैं? कैसे पता? पहले में 2 की पावर कितना है 0, अगले में 2 की पावर 1, अगले में 2 की पावर 2 और लास्ट वाले में 2 की पावर n माइनस 1। तो 0 से कहां तक बढ़ा? तो टोटल कितने बढ़े? n या n माइनस 1? n टर्म्स हो तो 2 की पावर n इंटू a माने पहला जो है। अब आप ये सोच के जवाब दो, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। नहीं है कहानी नहीं पकड़ में आई? तो आपको पहला काम क्या करना है? पहला काम इसे उल्टे से लिखो। गलती यही होती है, सबको बढ़ता दिखता है।
सबको ये बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन अकलमंद आदमी देखता है और ये तो घट रहा है, हर बार 2 का भाग लग रहा है, जबकि या तो 2 से गुणा करना है। तो पहला काम सही ढंग से लिखना। ये फंडा अगर मैं आपको नहीं बताऊं ना तो आप में से अधिकतर लोग गलत करते हैं, क्योंकि खुद तो याद भी नहीं है। दूसरी बात, लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप में से हर एक जने को cos x की पावर 2n, अगले वाले में cos x अपॉन 2 की पावर n-1, और ऐसे कम होते बढ़ते बढ़ते सॉरी cos x by 8, cos x by 4 और यहां पे cos x by 2। राइट है? फिर बताना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स है। कैसे पता? 2 की पावर n से 2 की पावर 1, 1 से लेकर के n तक कितने टर्म होते हैं? n। मानते हैं हम? मैं वापस बोल रहा हूं, 1 से लेकर के पावर 1 से लेकर के पावर n तक n टर्म्स। राइट है? तो मैं इसे लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। राइट है? साइन की जगह साइन, 2 की पावर n की जगह 2 की पावर n, क्योंकि n टर्म्स है। इनटू में a की जगह आपके लिए छोड़ दी मैंने, आप भर दोगे। इधर 2 की पावर n साइन, और ये a की जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी। कौन बताएगा मैं a की जगह क्या लिखूं, n की जगह क्या लिखूं? पहला या ये? आप जो बोलोगे लिखूंगा। ए कौन है, ये या वो? ये। सही है ना भाई? अधिकतर उंगलियां सही जगह उठी, गट्स फीलिंग अच्छी है। x अपॉन में कितना? 2 की पावर n। अच्छा, कितने लोगों को लगता है ये और ये कैंसिल, बचा क्या? साइन x। बहुत खूबसूरत। नीचे आ जाओ। 2 की पावर n का कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं, तो 2 की पावर n की जगह 2 की पावर n। साइन x अपॉन में कितना? 2 की पावर n, और n की जगह मुझे क्या रखना है बोलो आप? इनफाइनाइट रख दो। अब आप बता रहे हो साइन, मेरे साथ रहना, x की जगह n की जगह इनफाइनाइट रखता हूं। 2 की पावर इनफाइनाइट, x अपॉन इनफाइनाइट 0, साइन 0। तो नीचे की तरफ कितना हो रहा है? यहां तक तो कितना हो रहा है? 0। अच्छा, 2 की पावर इनफाइनाइट इंटू 0 हो रहा है। ओ माय गुडनेस, नीचे साहब बन रहा है इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म, नीचे बन रहा है, और ऊपर कुछ नहीं बन रहा। साइन x का कोई रोल ही नहीं है, साइन x कांस्टेंट की तरह। यहां दिमाग में भरो, n पे लिमिट लगाई है, x के बारे में कोई बात नहीं करी, इसलिए साइन x चुपचाप रहेगा। ये इकलौता ऐसा पॉइंट है ना जहां पे आपको ध्यान देना है, साइन x। अब आप में से कितने को लोगों को याद है इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म में क्या करते हैं? एक पार्टी नीचे, तो मैं साइन x अपॉन 2 की पावर n को चुपचाप बैठा दूं और डिवाइडेड बाई ये जो 2 की पावर n इसको नीचे ले जाऊं। कितने लोगों को लगता है ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर n? बता दो जल्दी से, साइन को क्या चाहिए? सेम बाई सेम। सेम बाई सेम के लिए यहां क्या कर दूं? x से गुणा कर दूं। अगर मैंने x से गुणा कर दिया तो ऊपर की तरफ x से बैलेंस कर दूं। क्या लगता है ये कितना? 1। रुकना 1 होगा, मैं एग्री हूं, लेकिन मुझे 2 कारण बताओ। मैंने 2 कारण बताए, कौन कौन से? सेम बाई सेम और लिमिट पुट करने पर। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, लिमिट क्या है? क्या इनफाइनाइट? n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो कहां लगेगी? n पर, मानते हो? इसलिए 1 होगा। लेकिन लिमिट क्योंकि n पे लगी, इसलिए क्या x पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। तो आंसर बनेगा sin x अपॉन x, और ये 1 नहीं होगा। क्या पता चला आपको? ये 1 नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि लिमिट कौन है? n है, x पर कोई असर नहीं होगा। यही बात मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं। कहानी पकड़ में आ गई? अक्सर स्टूडेंट यहां तक सही करके और लास्ट में 1 लिख के चला जाता, बिल्कुल मट्टी पलीत कर देता है। और बड़ा दुख होता है यार, चल सही बंदा कितना सही खेल रहा था और लास्ट में 1 बोल गया, बस। साइन x अपॉन x है ना। अब छोड़ते हैं।